मेरे प्रियो, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं। जब परमेश्वर स्मरण करता, बाइबल जब कभी कहती है एंड गॉड रिमेंबर्ड या परमेश्वर ने स्मरण किया, तो वो जो वाक्य है परमेश्वर का स्मरण करना, वो केवल एक बैठे बैठे परमेश्वर अपने मन में कल्पनाओं में याद करना वो नहीं है। बट एवरी टाइम बाइबल टॉक्स अबाउट गॉड रिमेंबर्ड, ही डिड समथिंग फॉर दैट पर्सन। जिसे भी परमेश्वर स्मरण करता उसके लिए परमेश्वर कुछ करता है। तो बाइबल में स्मरण करना पैसिव नहीं है। बाइबल में स्मरण करना, ये परमेश्वर जब हमें स्मरण करता है तो वो उसे क्रिया में तब्दील कर देता है। Whenever God remembers us, He does something for us. परमेश्वर के वचन से आज कुछ एग्जाम्पल्स को देखेंगे। यदि आप बाइबल में देखेंगे उत्पत्ति इसके 8वें अध्याय को, तो आपको ये दिखाई देगा पहले ही वचन में कि परमेश्वर ने नोआ को, उसके परिवार को और जितने जानवर उसके साथ उस जहाज में थे उनको स्मरण किया। नाउ यू ऑल नो कि उत्पत्ति इसके 5वें अध्याय, 6वें अध्याय और 7वें अध्याय में एक बहुत बड़ा फ्लड आया और उस फ्लड में सब कुछ बर्बाद हो गया। सारी दुनिया तबाह हो गई और कुछ भी नहीं बचा। सिर्फ वही लोग बच गए जो नोआ के साथ उसके जहाज में थे। अब ऐसे समय में नोआ की परिस्थिति को यदि आप देखेंगे तो 5वां अध्याय हमें बताता, परमेश्वर ने नोआ को कहा कि तू अपने परिवार को लेकर और हर एक प्राणी के 2 by 2 कपल्स को लेकर उन्हें जहाज में चला जाओ। और जब वो जहाज में चला गया तब बाइबल कहती है परमेश्वर ने जहाज का दरवाजा बाहर से बंद कर दिया। इट वॉज काइंड ऑफ एन क्वारंटीन एक्सपीरियंस, जिसमें नोआ आ गया, अपने परिवार के समेत आ गया, अपने जानवरों को लेकर आ गया और क्या हो गया, एक जहाज में वो फंस गए। कई महीने नोआ और उसका परिवार केवल जहाज में फंसे हुए थे। वो बाहर की परिस्थिति को देखते तो क्या दिखाई देता, शायद जल ही जल सब तरफ दिखाई देता। क्या दिखाई देता, शायद डेड बॉडीज फ्लोट होते हुए दिखाई देती। क्या दिखाई देता, आशाहीन परिस्थिति दिखाई देती। केवल एकमात्र आशा यह है कि वो लोग बोट में है और बोट में उनका जीवन चल रहा। अब पहला हफ्ता तो शायद बड़ा अच्छा रहा होगा कि वाह वी आर सेव्ड, बट थिंक विथ मी, जैसे हफ्ते महीनों में बदलने लगे और समय लंबा होते लगा, इस परिवार की दशा को देखो जो एक सीमा में आकर बंध गए। हो सकता है आपके जीवन में भी ऐसी ही परिस्थिति हो, जब आप अपने जीवन में अपने आप को एक सीमा में महसूस कर रहे हैं। आप जो करना चाहते वो नहीं कर पा रहे, आप परिस्थिति के हालातों के कारण आप अपने आप को सीमा में बंधे हुए महसूस कर पा रहे हैं और ऐसे समय में फ्रस्ट्रेटेड होना बहुत ईजी है। बट द बाइबल डिक्लेयर्स वन थिंग, उत्पत्ति के 8वें अध्याय में, इट्स इनक्रेडिबल टू सी दैट बाइबल सेज गॉड रिमेंबर्ड नोआ। और जब परमेश्वर ने नोआ को याद किया, अगला वाक्य ये कहता है उत्पत्ति के 8वें अध्याय के पहले वचन में, तब परमेश्वर ने एक वायु चलाई और भूमि का जल सुखा दिया। वाओ, थिंक विथ मी अबाउट दिस। व्हेन गॉड रिमेंबर्ड नोआ, ही डिडंट जस्ट डू नथिंग। वो केवल कितना अच्छा आदमी था ये बोलते नहीं रहा, वो केवल स्मरण करके उसकी यादों में वाह उसने कैसे बोर्ड बनाया ये सब याद करता नहीं रहा। बट जब परमेश्वर ने नोआ को याद किया, उसने नोआ की परिस्थिति बदल दी। वो जो सीमा में बंधा हुआ था उस सीमा को खोल दिया। उसके हालात, जो उसकी दुनिया जो पानी में डूबी हुई थी, ऐसी वायु चलाई कि पूरा जल सूख गया और फिर एक बार नोआ जो है इस दुनिया में बाहर आने के काबिल हो गया। इन अदर वर्ड्स, व्हेन गॉड रिमेंबर्स, ही विल चेंज योर सर्कमस्टांसेस। हो सकता है आप बिछौने में पड़े पड़े बहुत समय से बीमार है और आप ये सोच रहे कब मैं इस बिछौने से आजादी पाऊंगा। व्हेन गॉड रिमेंबर्स, ही विल meet you at the point of your need. नोआ को परमेश्वर उसके आवश्यकता के पॉइंट पर मिला और उसके दिन बदल गए।